एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं राजा भैया के बारे में, जिनका वीडियो आजकल आप लोग सभी देख रहे हैं, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे, मैं क्या बोल सकती हूँ इस बारे में। तो गाइज़, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर कुछ कमेंट आए थे कि आपको और कोई काम नहीं है, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है दूसरा जो आप राजा भैया के लिए वीडियो बना रही हो। तो देखो, मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी है, ना मैं किसी को गाली दे रही हूँ, ना मेरा कोई ऐसा मोटिव है। और रही व्यूज़ की बात कि व्यूज़ के लिए मैं ये कर रही हूँ, तो व्यूज़ के लिए सभी लोग ये करते हैं। रही राजा भैया की बात, तो राजा भैया भी व्यूज़ के लिए ही जो कुछ कर रहे हैं वो व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं। तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि कोई कुछ भी कंटेंट डालेगा वो व्यूज़ के लिए ही डालेगा। अगर कोई यूट्यूब पर आया है तो व्यूज़ के लिए ही आया है और वो पैसों के लिए ही आया है। तो अगर ऐसा मैं करती हूँ तो इसमें क्या गलत है, आप ही लोग बताइए। और अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ किसी के लिए, या मैं किसी की फीलिंग को हर्ट कर रही हूँ, तो भी आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा काम कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैं राजा भैया को समझा ही रही हूँ कि वो अपने घर जाए, अपने मम्मी पापा से बात करें और अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि ठीक नहीं है उनके लिए भी, ना उनके मॉम डैड के लिए, क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं, वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। चलिए, उनसे कोई गलती हो भी जाती है, पूरी बात मुझे नहीं पता है, लेकिन चलिए उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो बच्चे को माँ बाप माफ़ करते हैं, तो क्या वो अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर सकते? उनको करना चाहिए। और एक चीज़ और, उनके वीडियोस में आजकल ये बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है, चाहे वो उनके थ्रू हो, चाहे वो उनकी वाइफ के थ्रू हो, कि बस हम ही दो लोग हैं, बाकी हमारे अलावा, एक दूसरे के अलावा हमारा तीसरा कोई भी नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और जो मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिन्हें ये बात बुरी लगती होगी, भाई लगनी भी चाहिए। जब पेरेंट्स हैं तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और कल को आप भी माँ बाप बनेंगे। तो मैं ये बात कोई हवा से नहीं कर रही हूँ कि मैं कहीं से भी ये बात उठा लाई और मैं यहाँ पर बोलने लगी आके, मान जाओ। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी क्लिप लगाती हूँ, उसमें आप देखिए। अभी राजा भैया मुंबई गए हुए थे, ये सभी लोगों को पता है, जैसा कि उन्होंने हमें बताया अपने वीडियो के अपडेट के थ्रू। तो वो मुंबई गए हुए थे और उनकी वाइफ जो थी, उनका रो रो कर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी अपने हस्बैंड की। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ उनकी वाइफ से, उनकी श्रीमती जी से, कि जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा तो उनको भी तो उनकी याद आती होगी। क्या आपने एक बार भी ये चीज़ सोची? अगर आपको कोई बात उनकी मम्मी की बुरी भी लगी तो आप उसको इग्नोर कर सकती थी। हर एक बात आपने अपने हस्बैंड को बताई, और इस वजह से शायद उनके मन में अपने माँ बाप के लिए गलतफहमी पैदा हो गई। तो छोटी मोटी बातें ससुराल में होती रहती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप इतना बड़ा इशू बना लें। और जो कुछ भी है, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, ना ही मैं कुछ किसी के ऊपर उंगली उठा रही हूँ, ना मैं ब्लेम कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए था। और जो माँ बाप जिन्होंने बचपन से पाला पोसा, जिन्होंने इतना बड़ा किया, वो एकदम से गलत हो गए। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को पता है 7 से 8 दिन हो गए और मेरे हस्बैंड जी अभी बाहर में ही हैं, और मैं उनको इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, इतना ज़्यादा कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है। बस यही कहती हूँ कि वो जल्दी से आ जाए, और मैं उनको पकड़ के इतना रोऊँ, क्या बताऊँ, क्या करूँ गाइस। शादी के बाद पहली बार वो मुझे छोड़ कर गए हैं। जो गलती मुझसे हो गई, अब वो कहीं पर भी जाए मैं उनके साथ जाऊँगी। उन्होंने कहा था चलो, पर मैंने कहा कि मैं इतने दूर नहीं जा पाऊँगी। मैंने उनको भेज दिया कि आप जाइए, क्योंकि हम दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है। अब हम ही दोनों को एक दूसरे का सहारा है, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं, क्योंकि अब हम लोगों को घर भी बनाना है खुद के लिए। आप लोग सपोर्ट करिए, जो कि हम लोग जल्दी से घर बना लें, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो आप लोग कमेंट करिए कि वो जल्दी घर आ जाए, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। और अभी ये वीडियो मैं व्हाट्सएप पे भेजूँगी, तब वो देखेंगे, क्योंकि मैं उनके बिना नहीं रह पाती हूँ। पूरी दुनिया साथ में रहती है, लेकिन वो नहीं रहते हैं तो मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता है। उनके साथ ही मैं खुश रहती हूँ। आई लव यू हस्बैंड जी, आई रियली मिस यू। आ जाइए ना जल्दी। तो देखा आपने जो कुछ अभी उनकी वाइफ ने बोला कि हम एक दूसरे के बिना, मतलब हमारे लिए कोई भी नहीं है हमारा एक दूसरे के बिना, और बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। 7-8 दिन हो गए उनके बिना रहते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा याद आई उनकी, मैं बहुत रोई। वो आ जाएंगे तो मैं गले लगकर बहुत ज़्यादा रोऊंगी। तो श्रीमती जी, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मैं आपको बुरा नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं गलत बोल रही हूँ।
हाँ, अपने हस्बैंड की याद सबको आती है, लेकिन आप एक बार को ये भी सोचिए कि माँ है जिसने 9 महीने कोख में रखा है, तो उसको भी याद आती होगी। आप उनके बेटे को एकदम से अलग लेकर चले या आपने अलग कर दिया उनकी औलाद को उनसे, जबकि इकलौता बेटा है वो, तो ये बहुत गलत बात है। और आपको तो ऐसे टाइम पे समझाना चाहिए अपने हस्बैंड को कि वो अपने घर वालों से जाए और बातचीत करें। लेकिन आपने क्या किया, आप भी उनका साथ देने लग गई कि हमारे एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है। तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। तो प्लीज़ मैं बस यही बोलूँगी आपसे हाथ जोड़कर कि आप अपने हस्बैंड को समझाइए। देखिए, औरत जो है ना वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है, तो आप चाहे तो अपने हस्बैंड को समझा सकती हैं। और आपकी आई होप जितना प्यार वो आपसे करते हैं तो आपकी बात उनकी समझ में ज़रूर आएगी। तो गाइस, बस मेरा कहने का यही मकसद है कि वो अपने घर जाए, अपने मम्मी पापा से बात करें और सभी लोग हंसी खुशी रहें। क्योंकि देखो, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। राजा भैया हैं, उनकी वाइफ है और 2 सास ससुर हैं, नंदे तो है ही नहीं, मतलब उनकी तो शादी वगैरह हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। वो चाहे तो अपने हस्बैंड को समझा सकती हैं। देखो, एक औरत होती है, वो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो मैं सिर्फ राजा भैया की वाइफ से यानी कि सिस्टर से यही अनुरोध करूँगी कि वो अपने सास ससुर के पास जाएं, राजा भैया को समझाएं और उनसे बातचीत करें, ताकि एक जो घर बिगड़ने वाला है ना वो दोबारा से बन सके, संवर सके। और ये जो वो बार बार बोलती है ना कि हमारा एक दूसरे का, हम लोगों के अलावा कोई नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप ही ऐसे बोलेंगी तो फिर राजा भैया को तो ये चीज़ लगेगी ना, वो खुद भी ये चीज़ फिर बोलेंगे बार बार। आफ्टर ऑल वो एक बार ये चीज़ बोल भी चुके हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखो, मेरा काम था समझाना, तो मैं सिर्फ समझा ही सकती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट आप लोगों से आकर बात नहीं कर सकती हूँ। जब किसी का घर बिगड़ रहा होता है तो देखो, सभी की ये वो बन जाती है कि जहाँ तक कोशिश हो यही हो कि किसी का घर ना बिगड़े, ना टूटे। तो बस मेरा यही सोचकर मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो भी लोग अगर ये बोलने मुझे आएंगे कमेंट में कि व्यूज़ के लिए कर रही हो या इस सब के लिए कर रही हो, तो देखो, व्यूज़ के लिए सभी करते हैं। अगर मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ तो कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज़, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही है, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ वीडियो में। और मैं कम से कम उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कमेंट में जाके उनको भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, और गालियाँ भी दे रहे हैं और साथ के साथ उनको अगर कोई उनके ऊपर वीडियो बना रहा है तो उनको बुरा भी लग रहा है। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है कि एक इंसान 2 तरह की बातें मतलब कैसे कर सकता है। तो ये नहीं करना है, एक ही चीज़ पर टिके रहिए ना। अगर बुराई करनी है तो बुराई कीजिए और भलाई करनी है तो भलाई कीजिए, लेकिन ये मत कीजिए कि कमेंट में आप भर भर के गालियाँ दे रहे हो। अगर कोई दूसरा इंसान वीडियो बना रहा है, चाहे वो अच्छे के लिए ही बना रहा है, समझा ही रहा है, तो उसको आके आप गलत सलत बोल रहे हो। तो ये चीज़ बहुत गलत है और आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। और आई होप कि मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ। और हाँ, मेरा ये काम नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। मेरा ब्लॉगिंग का ही चैनल है, मैं ब्लॉगिंग ही करती हूँ, मैं वही करूँगी। तो अभी हाल फिलहाल में ही आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। आई होप कि आप उनको भी सपोर्ट करेंगे और अच्छे अच्छे व्यूज़ दिलवाएंगे, क्योंकि भाई राजा भैया की जो वाइफ हैं उन्होंने तो ये चीज़ बोल दी है। मतलब सभी लोग बोल देते हैं यहाँ पे आके कि सपोर्ट कीजिए, हमें अपना घर बनवाना है, सपोर्ट कीजिए, हमें ये करना है, वो करना है। तो भाई मुझे भी सपोर्ट कर दो, मुझे भी बहुत कुछ करना है। अपने बच्चे पालने हैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, ट्यूशन की फ़ीस भरनी है, मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। तो वैसे मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन मैं खुद सेल्फ़ डिपेंड बनना चाहती हूँ, खुद से कमाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अगर इस चीज़ को सुनकर कोई ये बोलेगा कि अरे पैसों की ज़रूरत, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड खूब अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो आई होप सो कि ये चीज़ समझ सकती होंगी कि हस्बैंड की इनकम और जब खुद कमाते हैं ना तो वो चीज़ एक अलग होती है। तो शुरू से मेरा था कि मैं खुद कमाना चाहती हूँ।